Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. And this is chapter 2 of our English book Snapshot. And the chapter's title is The Address, and it is written by Marga Minku. Okay, so let's read about this story. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. एक स्टोरी है एक डॉटर की जो कि अपनी माँ की तलाश में और अपनी चीज़ों की उसकी माँ की जो वस्तुएं होती हैं उनकी तलाश में जाती है जब हॉलैंड में वॉर होता है, युद्ध होता है। उसके बाद व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। जब उसे वो चीज़ें मिलती है तो उसकी जो पुरानी यादें वो ताज़ा हो जाती हैं। However, she decide to leave them all behind and resolve to move on। हालांकि वो डिसाइड करती है कि वो इन सब को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों को भुलाकर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है। अब हम इस स्टोरी को समअप करेंगे, समराइज करेंगे इसको, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us have some more information about the chapter. The address summary will help you learn easily about the story written by Margot Minko. It gives an account of the chaos which follows war. स्पेशली इस स्टोरी में युद्ध के बाद जो अव्यवस्था फैलती है, जो अव्यवस्था होती है, वो बताया गया है। वी सी वॉट इट डज टू ह्यूमन्स एंड देयर बिहेवियर। और हम इस स्टोरी में जानेंगे कि बेसिकली जो वॉर होते हैं उसके बाद लोगों में उनके बिहेवियर में कैसा बदलाव आता है, उनमें उनके जीवन कैसा परिवर्तन आ जाता है, कैसे उनकी लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। यू कैन फील द पेन, ग्रीफ एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द सर्वाइवर वॉर हैव टू गो थ्रू। और आप जो है ये चीज़ देख सकते हैं कि जो दर्द होता है, जो दुख होता है, जो मानसिक प्रताड़ना होती है सर्वाइवर्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है और उनको इन सब से गुजरना पड़ता है। इट इज़ अबाउट द ऑथर्स स्टोरी हु इज़ अ ज्यू एंड रिटर्न टू हर नेटिव होम पोस्ट वार। जैसे कि हमने फ्रंट पेज में भी पढ़ा कि ऑथर की स्टोरी है जो वार के बाद अपने घर वापस आती है। आफ्टर सफरिंग मैनी लॉसेस सी इवन लूजेस हर मदर। और बहुत सारे उसको नुकसान होते हैं, यहाँ तक कि उसको अपनी माँ को भी खोना पड़ता है। उसकी माँ भी युद्ध में अपने प्राण गंवा बैठती है। फर्दर इट इज़ अबाउट हाउ शी हैंडल दी वर्ल्ड अलोन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच पेन। इसके आगे हम ये भी इसमें हमें पता चलता है कि राइटर ने किस तरह से इतना सब होने के बावजूद भी अकेले किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इतना दर्द सहने के बावजूद भी, इतना दुख सहने के बावजूद भी वो आगे बढ़ी। मोरओवर वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड्स क्रूअल्टी टुवर्ड्स द ऑप्रेस्ड। और इसके साथ ही हम जो दुनिया की क्रूअल्टी है, निर्दयता है, जो गरीब तबके के और जो कमज़ोर लोग हैं उनके प्रति, वो भी हमें इससे पता चलती है। अपॉन सफरिंग फ्रॉम फर्दर ऑपरेशन शी रियलाइजेज अ लेसन इन अ टफ वे। और इस तरह के अत्याचार से जो झेलती है, जो परेशानियाँ झेलती, कष्ट झेलती, तो वो एक लेसन रियलाइज करती है इन अ टफ वे। शी कम्स टू रियलाइज दैट नथिंग इज केप्ट इन मटीरियलिस्टिक थिंग एंड शी गिव्स एवरीथिंग अप। उसे ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि जो भी चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं उसमें कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, और उनको क्या करती है, त्याग देती है। दस इट शोज अस अबाउट ह्यूमन पेन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है वो हमें ह्यूमन पेन से अवगत कराता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन वो भी हमें बताता है। इसके बाद हम समरी इसकी देखते हैं। द एड्रेस बिगिंस विथ विक्टिम ऑफ वार गोइंग बैक टू हर नेटिव प्लेस। शुरुआत इसकी होती है एक विक्टिम जो कि हमने जिनका नाम पढ़ा था मिंगा मार्को, ऐसा कुछ था, यस, मार्गा मिंको। ओके, तो ये जो है क्या करती हैं, जो राइटर हैं वो क्या है, अपने नेटिव प्लेस जाती हैं। यहाँ से शुरुआत होती है स्टोरी की कि विक्टिम जो हैं, जो कि इस
स्टोरी की राइटर भी हैं, मार्गा मिंको। वो जाती है अपने नेटिव प्लेस। इट इज़ अबाउट अ डॉटर हु रिटर्न टू हर होम इन हॉलैंड। ये एक ऐसी बेटी के बारे में है जो कि कहाँ जाती है, अपने घर जाती है, ठीक है, वॉर के बाद। शी गोज़ देयर टू सर्च फॉर हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर। क्यों जाती है वो वहाँ पर? वार के बाद में वहाँ अपनी चीज़ों को देखने और अपनी माँ को देखने, ठीक है। तो वहाँ जाती है। व्हेन शी रीचेस हर नेटिव प्लेस शी डज नॉट रिसीव अ वार्म वेलकम। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे कोई ख़ास वेलकम नहीं मिलता, उसका स्वागत नहीं किया जाता है। उसकी माँ ऑलरेडी जो है युद्ध में मारी जा चुकी होती हैं। उन्हीं की चीज़ों को लेने देखने में जाती है कि जो बची हुई जिससे उसकी यादें जुड़ी हैं बचपन की, वो अपने साथ ले आए। तो उसका कुछ खास वार्म वेलकम उसे नहीं मिलता है। शी फॉलोज द एड्रेस शी हैज़ ऑन हर। और जो एड्रेस उसके पास रहता है उसको फॉलो करती है। इट इज़ हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। और जो एड्रेस उसके पास रहता है वो है मार्कोनी स्ट्रीट का हाउस नंबर 46। अ वुमन ओपन द डोर एंड रिफ्यूजेज टू रिकग्नाइज द गर्ल ऑन द डोर। जैसे ही वो जाती है दरवाजे पर, जो एड्रेस उसको मिलता है उस दरवाजे पर जाती है, तो जो महिला दरवाज़ा खोलती है वो उसे पहचानने से मना कर देती है। द ऑथर नोटिसेस द वुमन वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर। और ऑथर जो है जब उस महिला से मिलती हैं जो उन्हें पहचानने से मना कर देती, तो नोटिस करती है कि उसने उसकी माँ का जो है ग्रीन कलर का बुना हुआ स्वेटर पहन रखा है। दस शी बिकेम इवन श्योरर दैट शी वॉज इन द राइट प्लेस। इस प्रकार से राइटर जो है उनको ये आश्वस्त हो जाते हैं, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो जो है सही जगह ही पहुंची है। हाउएवर द वुमेन डिड नॉट डिनाई नॉट नोइंग हर मदर। हालांकि जो उसकी वो जो महिला है बाद में वो डिनाई नहीं करती, इस बात से इनकार भी नहीं करती कि वो जो है उसकी माँ को जानती है। मतलब वो ये मना नहीं करती कि उसकी माँ को वो नहीं जानती है। डिस्पाइट द ऑथर्स रेजिस्टेंस द वुमेन डिड नॉट इंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर ऑन हर। ऑथर के इतना रेजिस्ट करने के बावजूद भी उस महिला ने क्या किया, उससे जानकारी साझा नहीं की, ना ज़्यादा बात की, और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। द ऑथर वॉज गोइंग बैक व्हेन शी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द बायगोन डेज। और वो जो है अब ऑथर को जब कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डिसाइड करती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाऊँगी, कोई मतलब नहीं निकला यहाँ आने का। और वो ट्रेन से जाने वाली होती है। और तभी वो जो है जो बायगोन डेज होते हैं, मतलब जो उसके बीते हुए दिन उनको वो याद करती है। शी गॉट द एड्रेस फ्रॉम हर मदर ईयर्स अगो। ये एड्रेस उसकी माँ से उसको सालों पहले मिला था। आफ्टर रिटर्निंग टू हर होम पोस्ट वॉर शी नोटिसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स मिसिंग फ्रॉम द प्लेस। जब वो उस जगह गई जहाँ उसकी माँ रहती थी, तो उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उस जगह से गायब थीं जहाँ उसकी माँ का रहना था, वहाँ से गायब हो चुकी थी। दस हर मदर गिव्स हर एन एड्रेस ऑफ मिसेस डोरलिंग। इस कारण से उसकी माँ ने उसे एक एड्रेस दिया था मिसेस डोरलिंग का। एंड डोरलिंग इज़ एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हर मदर। वो डोरलिंग जो है वो जानी पहचानी उनके पहचान वाली हैं उसके माँ की। दस हर मदर हैंडेड ओवर ऑल देयर वैल्यूएबल पोजेसन टू मिसेस डोलिंग टू कीप देम सेफ। इस कारण से क्योंकि वो जान पहचान वाली होती हैं और इस कारण से मिसेस डोलिंग के पास जो राइटर की माँ है सारी वस्तुएं रख देती हैं कि वो सेफ रहेंगी, ये कहीं गायब नहीं होंगी। और जब मेरी बेटी इनके यहाँ पहुँचेगी तो उन चीज़ों को वो कलेक्ट कर लेगी। दस आफ्टर मैनी ईयर्स द ऑथर थिंक्स ऑफ गोइंग बैक टू टेक देम पोजेसन। और इस तरह से ऑथर जो है काफ़ी समय बाद सोचती है कि मैं जो है उन्हें जाकर ले लूँगी। Thus, after being told to go away by Mrs. Dowling on her visit, she goes back once again। और इस वजह से जो मिसेस डोलिंग है उनके कहने के बावजूद भी, मना कर देने के बावजूद भी, उसको इंटरटेन ना करने के बावजूद भी वो डिसाइड करती है कि एक बार फिर वो उनसे मिलने जाएगी। एक बार में हालांकि वो मना कर देती है पहचानने से, और यहाँ तक कि
रिस्पॉन्स नहीं देती, दरवाज़ा बंद कर लेती। तो उसने डिसाइड किया कि मैं फिर से जाऊँगी। ऑन हर सेकेंड विजिट 15 ईयर ओल्ड आंसर्स दी डोर। और दोबारा जो है जब वो गई तो उसको जो है जवाब मिले उसके। वी लर्न दैट द मदर वॉज नॉट एट होम। और हमें ये पता चला कि जो माँ थी वो घर पर नहीं थी। द ऑथर टोल्ड हर अबाउट हर विश टू मीट हर मदर। और ऑथर ने जो है अपनी इच्छा बोली कि उसे जो है उसकी माँ से मिलना है। द गर्ल टेक्स हर इन द हाउस। टू द ऑथर सरप्राइज शी नोटिस द रूम फुल ऑफ थिंग्स हर मदर possessed। और जब जो लड़की थी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो लड़की उसे घर ले जाती है और ऑथर जो है ये देखकर सरप्राइज होती है कि जो रूम था वो उसकी माँ की चीज़ों से भरा हुआ था। पूरे रूम में उसकी माँ की चीज़ें वहाँ पर थी। द रूम वॉज नॉट सिमिलर बट द थिंग्स वर ऑल वेरी सिमिलर। जो रूम था वो सिमिलर नहीं था, उसका जाना पहचाना नहीं था, लेकिन चीज़ें जो है उसकी सारी जानी पहचानी थी, उनको पहले भी देख चुकी थी। शी स्टार्टेड टू फील सो अनकम्फर्टेबल। शी नाउ हैड टू डिज़ायर टू possess हर मदर्स बिलोंगिंग। अब उसे जो है ज़्यादा उसने अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू कर दिया वहाँ पर। और अब उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी, हालांकि वो मन में ये विचार रख कर आई थी कि माँ की जितनी वस्तुएं हैं वो अपने साथ लेकर जाएगी जिससे उसकी यादें जुड़ी, लेकिन अब उसके मन में उनको रखने की इच्छा नहीं रही। दस शी लीव्स द होम एंड थॉट ऑफ फॉरगेटिंग द एड्रेस एंड द थॉट ऑफ एवर गेटिंग दोज थिंग्स बैक। और इस कारण वो जो है वहाँ से चली जाती है और अपने मन से उस विचार को निकाल देती है उन चीज़ों को ले जाने का, और साथ ही साथ उस एड्रेस को भी भुला देती है। और उसके साथ ही वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में वो क्या है, भूलने का निर्णय करती है और लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय करती है कि अब सब चीज़ों को भुलाकर मैं जीवन में आगे बढ़ूँगी, पीछे मुड़कर नहीं देखूँगी। ठीक है, तो ये थी एक लड़की की स्टोरी जिसका युद्ध में सब कुछ चला जाता है और फिर उसके बाद भी वो आगे बढ़ती है, अपनी लाइफ की जर्नी कंप्लीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, so see you in the next video. Till then, have a great day and thank you for watching.